आया हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज का थर्ड सम। इसमें आपको दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है। मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। और जी ई डी ये पूरा कोण कितने डिग्री का दे दिया, 126 का। आपको निकालना है ए जी ई, ये कोण आपको फाइंड आउट करना है। जी ई एफ ये कोण आपको निकालना है। और एफ जी ई ये कोण आपको निकालना है। पहले जो जो कोण आपको फाइंड आउट करने हैं उनको नाम दे देते हैं। मान लो ये कोण हमारा हो गया 1, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3। क्लियर है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अपने सॉल्यूशन को थोड़ा आसान करने के लिए आप लोग कंप्लीट नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना नाम देंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर इसको खुद का एक नाम दे दो। मान लो मैंने इसको बोल दिया 4, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको क्या चीज़ दी हुई है, जी ई डी बराबर में 126। जी ई डी, अब देखो जी ई डी कोण जो है वो 2 और 4 से मिलकर बना है, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर में 126। अब कोण 2 का मान हमने निकालना है और 4 कितना है, 90 डिग्री का, बराबर में 126। तो कोण 2 बराबर में 126 माइनस 90 यानी कि 36 डिग्री। अब आपने निकालना है कोण 2, हमने निकाल दिया। कोण 2 क्या था, जी ई एफ। कोण 2 का फिर से नाम लिख दोगे जो भी स्टेटमेंट में था, कोण जी ई एफ बराबर में 36 डिग्री। ये हमारा हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। उसके बाद देखो ये दोनों कोण, अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ए बी समांतर सी डी। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। यहाँ पे ये देखो ये जेड बन गया, मतलब ये कौन से कोण है, एकांतर। तो इसमें तो ये पूरा कोण आएगा और इसमें कौन सा आ रहा है, ये वाला कोण आ रहा है। क्लियर है। तो कोण 1 बराबर में ये पूरा कितने का था, 126 डिग्री का, वो भी आप क्या लिखोगे, एकांतर कोण। रीजन लिखना जरूरी है। क्लियर है। उसके बाद देखो ये एक सीधी रेखा है, ए बी एक, ए जी बी एक सीधी रेखा है। तो ये दोनों कोण क्या है, एडजेसेंट कोण से आसन कोण है, एक पास आसपास पड़े हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर में 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा इसका, रैखिक युग्म। अब कोण 1 का मान अभी हमने निकाला 126 प्लस 3 बराबर में 180। तो कोण 3 बराबर में 180 माइनस 126, कितना आ गया, 54 डिग्री। तो यही कोण हमने निकाला था। कोण 3 मतलब कौन सा कोण हो गया, ये एफ जी ई, ये हो गया एफ जी ई बराबर में 54 डिग्री। और कोण 1 का मतलब ये कौन सा कोण हो गया, ए जी ई, ये हो गया कोण ए जी ई बराबर में 126 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4th। अब इसमें आकृति है, आकृति में क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल एस टी। ये आपको आकृति दी हुई है। ये वाली रेखा जो है ये है पी क्यू और ये है एस टी। पी क्यू एस टी के समांतर है। जो चीज गिवन है वो पहले लिख लो। कोण पी क्यू आर बराबर में 110 डिग्री और आर एस टी बराबर में 130 डिग्री। पी क्यू, अभी आर ये कोई बिंदु है, ये वाला कोण कितने डिग्री का दे दिया तुम्हें, 110 डिग्री का। और ये वाला कोण तुम्हें कितना दे दिया, 130 डिग्री का। आपने क्या चीज निकालनी है, क्यू आर एस, इसका मान आपने निकालना है। आगे देखो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन मतलब हल। आप हिंदी में लिखो तो हल बोल सकते हो, तो इंग्लिश में लिखो तो सॉल्यूशन बोल सकते हो।
अब हम इसके लिए क्या करेंगे, आर से, ये दोनों रेखाएं तो पहले ही समांतर है, आर से हम एक और रेखा खींचेंगे, वो इस तरीके से खींचेंगे कि वो इन दोनों के क्या हो, समांतर हो। अब इसको कोई भी नाम दे दो, मान लो मैंने दे दिया एक्स और वाई, आप कोई भी नाम दे दोगे, नाम देना जरूरी है। कोई भी अगर एंगल आप अपनी तरफ से एज्यूम करते हो, कि कोई भी रेखा आप अपनी तरफ से एज्यूम करते हो, तो उसका नाम देना जरूरी होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर बिंदु से एक्स वाई समांतर पी क्यू समांतर एस टी, क्योंकि ये तो पहले समांतर थी, हमने इन दोनों के समांतर एक और रेखा खींच दी। क्लियर है। अब देखो जो पी क्यू है वो एक्स वाई के समांतर है, क्योंकि अभी हमने रचना करी है इसकी। अब ये क्या बन गया, ये सी बन गया, यानी कि ये कोण प्लस ये कोण। अब चाहो तो आप इसका पूरा नाम दे दो क्यू आर एक्स, चाहे आप अपनी मर्जी से कोई और नाम दे दो, वो आपकी इच्छा है। तो इसको मान दो मैंने क्या दे दिया, 1। तो एंगल Q प्लस एंगल 1, क्यू पे बना हुआ था ना ये, एंगल 1 बराबर में क्या हो गया, 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एक ही ओर के अंतः कोण। अब Q हो गया 110 प्लस 1 बराबर में 180 डिग्री, तो कोण 1 बराबर में 180 माइनस 110, यानी कि हो गया 70 डिग्री। एक का मान हमने निकाल लिया। ऐसे ही एस टी भी किसके पैरेलल, एक्स वाई के, एस टी समांतर एक्स वाई, और ये इसके समांतर है। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ये सी बन रहा है। यहाँ पे ये वाला कोण का नाम दे देते हैं 2। तो कोण एस प्लस कोण 2 बराबर में 180 डिग्री, इसका भी रीजन वही है, एक ही ओर के अंतः कोण। तो कोण एस हो गया 130 प्लस 2 हमने निकालना है बराबर में 180 डिग्री, तो कोण 2 बराबर में 180 माइनस 130, यानी कि 50 डिग्री। क्लियर है। अब ये वाला कोण हमारा आ गया 70 और ये वाला हो गया 50। आपने क्या चीज निकाली, क्यू आर एस, हमने ये वाला कोण निकालना था, जिसका नाम हमने दे दिया 3। जो नाम आप यहां दोगे उसी को ही यहां सॉल्यूशन में मेंशन करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो 1 2 3 ये क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन रिजु कोण बन रहा है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 डिग्री। रैखिक कोण हो सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रैखिक युग्म नहीं लिखोगे, यहाँ पे रैखिक कोण लिखोगे। क्यों, युग्म तब लिखा जाता है जब 2 ही कोण हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 से ज्यादा कोण है, 3 कोण है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखेंगे रैखिक कोण। तो 1 का मान हम लोग क्या निकाल चुके हैं, 70, 2 का क्या निकाल चुके हैं, 50, प्लस 3 का अभी हमने निकालना है बराबर में 180। इन दोनों को जोड़ो, 70 और 50 हो गया 120, 120 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3 का मान क्या आ गया, 60 डिग्री, यानी कि क्यू आर एस बराबर में 60 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है आगे 5th क्वेश्चन। इसमें भी आपको आकृति दी हुई है, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, जो चीज दी होती है वो साइड पे लिख लिया करो। एंगल ए पी क्यू बराबर में 50 डिग्री, पहले आकृति कंप्लीट कर लेते हैं। पी क्यू आर, ये एक्स ये मेंशन है आकृति में ही, वाई 127 और ये हो गया हमारा 50 डिग्री। आपको दिया हुआ है ए पी क्यू बराबर में 50 डिग्री, पी आर डी बराबर में 127 डिग्री, पी आर डी कितना हो गया 100, ये दिया हुआ है, आपने एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अब ये 127 डिग्री है, ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। समांतर रेखा में देखो यहाँ पे फिर से क्या बन गया, एक तरह से जेड बन गया, जेड शेप हो गई। तो यानी कि ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर होगा। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे ए बी समांतर सी डी, इसलिए एंगल ए पी आर बराबर में एंगल पी आर डी, और रीजन क्या दोगे, इसका एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब ये क्या हो गया हमारा, y प्लस 50 है,
क्योंकि इन दोनों से मिलकर बना ये, बराबर में 127। तो y का मान हो गया 127 माइनस 50 यानी कि 77 डिग्री। क्लियर है? इसके बाद अब हमने निकालना है x भी यहीं से निकल जाएगा। देखो ये भी एक जेड बन रहा है जेड। तो ये दोनों भी क्या हो गया आपस में अल्टरनेट एंगल्स, लेकिन लिखना हमें दोबारा से पड़ेगा। ए भी समांतर सीडी, तो कौन ए पी क्यू बराबर में कौन पी क्यू आर। अब ए पी क्यू का मान क्या है 50 बराबर में x। इसका रीजन भी क्या आएगा हमारा एकांतर कोण। तो अतः x का मान क्या आ गया 50 और y का मान क्या हो गया 77 डिग्री। ये हमने निकालना था। क्लियर है? छठा सवाल है, इस आकृति में आपको दिया हुआ है पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। इसके लिए आपका थोड़ा सा साइंटिफिक कंसेप्ट लगेगा, मतलब विज्ञान की दृष्टि से ये क्वेश्चन है। एक आप लोगों ने 9th क्लास में छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा। पी क्यू आर और ये एस एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण आती है, इससे टकराती है, टकरा के यहाँ से विचलित हो गई, परावर्तित हो गई, और जो यहाँ से परावर्तित किरण है ये फिर यहाँ पे टकराई और ये इधर जाके चली गई। अब इसका नाम हम दे दिया ए बी सी और ये डी। वो कह रहे पी क्यू आर एस ये दो क्या है दर्पण है, दर्पण। इसमें एक आपतन किरण ए बी आई, वो दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण चलकर सी पर, आर एस दर्पण को सी पर टकराती है और फिर सीडी के अनुदिश प्रवर्तित हो जाती है और सीडी में क्या चली जाती है प्रवर्तित होकर चली जाती है। आपको सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो सीडी के समांतर है। अब इस चीज में एक नियम लगता है कि ये हमारी किरण कौन सी है, आपतन किरण है, और ये हमारी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया जाता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इस दर्पण के जो लंब है, लंब हो गया एक तरह से, वो गिराया जाता है। अब ये लंब हो गया, पहले मैंने गिराई देती हूँ कि ये, इसको नाम दे दो बी एम और इसको नाम दे दो सी एन। तो जो बी एम है वो परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू के, और जो सी एन है वो परपेंडिकुलर हो गया, सी एन परपेंडिकुलर हो गया आर एस के। ये हमने खुद बनाए हैं। लेकिन आपतन किरण और परावर्तित किरण का ये नियम होता है कि इसमें आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। यानी कि जो भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये दोनों एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं बराबर। इसको बोला जाता है आई और इसको बोला जाता है आर। ये तुम लोग साइंस में पढ़ते हो, विज्ञान विषय में पढ़ते हो। ऐसे ही ये तो हो गया इस बिंदु के लिए। अब इस बिंदु के लिए क्या हो गया, ये हमारी किरण क्या है, आपतन किरण है, और ये हमारी किरण क्या है, परावर्तन किरण है। तो इसका भी हमारे एंगल ऑफ आई और जो है एंगल ऑफ मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे बराबर। तो हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं इनको, आई और आर से मत लिखो, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4। तो हम लोग लिखेंगे बी बिंदु पर, बी बिंदु पर कोण 1 जो है वो किसके बराबर है, कोण 2 के। और इसका रीजन क्या लिखोगे, आपतन कोण बराबर में परावर्तित, ठीक है। ये कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही सी बिंदु पर जो कोण 3 है वो किसके बराबर होगा, कोण 4 की। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने 1 और 2 है तो दोनों बराबर ही, इसको कुछ और बोल दिया। मान लो कि ये क्या, इनको बोल दिया मैंने x और इनको मैंने क्या बोल दिया y। ये इनकी ये दोनों x x है और ये दोनों क्या है y y है। क्लियर है? अब देखो आपको क्या गिवन है कि पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है। ये चीज आपको गिवन है, पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है। और मैंने अब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर गिराए है, लंब गिराए हैं। तो अगर
दो समांतर रेखाओं पर जो लंब गिराए जाते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, समांतर। आपको गिवन क्या है कि जो पी क्यू है समांतर है आर एस, और हमने निकाल दिया डी एम परपेंडिकुलर पी क्यू और सी एन परपेंडिकुलर आर एस। इसलिए जो बी एम है वो किसके समांतर हो जाएगा, सी एन के। समांतर रेखाओं के ऊपर जो लंब गिराए जाते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जेड बन गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया, एक जेड बन गया, जेड बन गया। जो समांतर रेखाएं होती हैं वो ऊपर जेड की ऊपर वो नीचे वाली रेखाएं होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं और ये तिर्यक रेखा होती है। तो ये रेखा इस रेखा के समांतर बोली थी मैंने, ये जेड बन गया। तो इनकी ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गई, बराबर, एकांतर कोण। तो आप क्या लिखोगे, कोण 2 बराबर में कोण 3। रीजन क्या है इसका, एकांतर कोण। अब 2 को मैंने नाम क्या दिया था, x का, और 3 को मैंने नाम क्या दिया था, y का। तो x बराबर में क्या हो गया, y। अब बीच में बराबर का निशान हो तो हम दोनों साइड कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी प्लस कर सकते हैं और कुछ भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन काम दोनों साइड पे एक जैसा होना चाहिए। दोनों साइड हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे। 2x बराबर में 2y, 2x मतलब x का दुगुना। अब x का दुगुना ये पूरा एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर थे, ये 2x ही तो है। तो ये इसका एंगल का हमने नाम क्या दे दिया, ए बी सी। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, ए बी सी बराबर में बी सी डी। अब ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये भी तो एक तरह से जेड शेप बन रही है, ये वाला कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर। तो जो मैंने कहा था जेड की ऊपर नीचे वाली रेखाएं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। फिर हम लिखेंगे एबीसी बराबर में बीसीडी, परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए ए बी समांतर सी डी। आपको यही सिद्ध करना था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।